नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज तोस्का पर अटैक किया है। ये बड़ी जानकारी। यूएस नेवी ने MK-45 गन से ईरानी जहाज के इंजन रूम पर अटैक किया। 6 घंटे की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की। अमेरिकी सेना के हमले में मालवाहक जहाज तोस्का को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मरीन कमांडोज के कब्जे में है तोस्का जहाज। बताया जा रहा है कि लगातार इसको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन यह जहाज आगे बढ़ रहा था, पीछे लौट नहीं रहा था और रुक नहीं रहा था। लिहाजा इस पर MK-45 गन से अटैक किया गया। इंजन रूम को टारगेट करते हुए ये अटैक हुआ है। यानी अमेरिका ये दर्शाना चाहता है कि हमने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कदम उठाया है। जहाज को डुबाया नहीं है, पहली बात। दूसरा, किसी के जान की नुकसान ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। इंजन रूम को इसलिए टारगेट किया गया ताकि ये जहाज आगे ना बढ़ पाए। और ऐसा नहीं है कि पहले ही हमने ये कदम उठा लिया, हमने बाकायदा चेतावनी दी थी कि या तो इसको वापस ले जाओ या यहीं पर रुको। जब वो जहाज नहीं रुका, उसके बाद अमेरिकी मरीन कमांडोज ने उसको हमला करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। ये वही जहाज है जिसको लेकर अमेरिका पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुका है। वो कह रहा है कि ये पहले ही प्रतिबंध था, इसका व्यापार में इस्तेमाल हो रहा था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसलिए मामला और ज्यादा यहां पर गरमाया हुआ है। मार्च के महीने में ही ये 2 बार इसने चीन का भी बता रहे हैं कि दौरा किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। ईरानी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। तोस्का जहाज ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरानी जहाज के इंजन रूम पर हमला करके उसे रोका है। अमेरिकी पाबंदियों की लिस्ट में था ईरानी मालवाहक जहाज, यानी इस पर पहले ही पाबंदी लगा चुका था अमेरिका। बावजूद इसके इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। यह भी एक बड़ी वजह है यहां पर तनाव की, और इस पर यह बड़ा निशाना साधते हुए अटैक किया गया है। अमेरिका कह रहा है कि वो जहाज था, मालवाहक जहाज, जो हमारी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और हम पहले ही ईरान को कह चुके हैं कि जिस इलाके में, पूरे होर्मुज स्ट्रेट में जो अमेरिका की नाकेबंदी है, उसको अगर कोई भी जहाज तोड़ता हुआ नजर आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने पहले चेतावनी दी, चेतावनी को जब नहीं माना गया, फॉलो नहीं किया गया, उसके बाद हमने अटैक किया। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। IRGC ने कुछ अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया है। सीज फायर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जो हालात बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि युद्ध और ज्यादा आने वाले वक्त में भड़क सकता है। IRGC ने कुछ अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया। IRGC ने ड्रोन से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिकी कब्जे में ईरानी मालवाहक जहाज है, और दूसरी ओर जहाज को कब्जे में लेने के बाद IRGC ने यह हमला किया। IRGC ने कहा भी था कि जो अमेरिका ने हमारे जहाज के साथ किया है, ये सीज फायर का उल्लंघन है और इसका बदला हम लेकर रहेंगे। बदले के तौर पर IRGC ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक किया है। एक और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको दे दें। बताया जा रहा है कि कार्गो शिप पर फायरिंग से भड़क गया है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट एक वो पॉइंट बन गया है जो 28 फरवरी से पहले मुद्दा था ही नहीं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस पूरे जंग में कुछ नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है, वो है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अमेरिका ने पकड़ा। चीन से वापस आ रहे ईरानी जहाज को पकड़ा गया है। अमेरिका ने इसको पकड़ा है और ईरानी जहाज ने अमेरिकी सेना के आदेश को नहीं माना, यह बताया गया अमेरिका की ओर से। आदेश न मानने पर अमेरिकी युद्धपोत पर फायरिंग हुई है। तोस्का जहाज फिलहाल अमेरिकी मरीन के नियंत्रण में, अमेरिका की ओर से बताया गया है कि उसके नियंत्रण में है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री लूट करार दिया है। ईरान ने कहा है अमेरिका कार्रवाई का हम बदला लेंगे, जो अमेरिका ने की है कार्रवाई, और इस कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप हो गई है। ईरान ये कह रहा है कि वो अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं भेजेगा, और इधर अमेरिका ये कह रहा है कि हम तय कर चुके हैं, हमारा डेलीगेशन पहुंचेगा इस्लामाबाद, मंगलवार को बातचीत भी होगी। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है।
3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए हालात। अमेरिका ने ईरानी जहाज को पकड़ा, ईरानी जहाज पर फायरिंग की, ईरान ने कहा कि बदला लेंगे, अमेरिकी सैन्य जहाजों को टारगेट किया गया ईरान की ओर से। साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हमने कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन अभी भेजेंगे, और वो इसलिए क्योंकि जो कदम अमेरिका ने सीज फायर के बीच में उठाए हैं ये सीज फायर का उल्लंघन है। पहला उल्लंघन ये है कि अब सीज फायर था, हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर दिया था, फिर भी आपने नाकेबंदी को क्यों नहीं उठाया। दूसरा सवाल ये था कि जब वहां से कोई ईरानी जहाज गुजर रहा था तो आपने उस पर हमला किया, यानी ये भी सीज फायर का आपने उल्लंघन किया। और तीसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि जो अमेरिका ने किया है उसका बदला तो लिया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज तोस्त पर अटैक किया है। इंजन रूम को टारगेट करने की बात अमेरिका की ओर से की गई है। अमेरिका बाकायदा लगातार ये बता रहा है कि हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये कदम उठाया है। हमने पहले 6 घंटे चेतावनी दी कि ये जहाज आगे ना बढ़े, जहाज आगे ना बढ़े, लेकिन हमारी चेतावनी को नहीं माना गया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर संशय है, लेकिन ईरान ने अगले दौर की जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान का यह दावा है कि इस बार उसकी नेवी दुश्मन को हार का कड़वा स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहती है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर देगा। देखिए रिपोर्ट। 39 दिनों तक अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चला। अमेरिका और इजरायल एयर स्ट्राइक करते रहे तो ईरान मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से पलटवार करता रहा। जंग के 40वें दिन दोनों पक्ष 14 दिनों के युद्ध विराम पर राजी हुए, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम विवाद के विषय बने हुए हैं। खासकर हॉर्मुज को अमेरिका और ईरान दोनों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका इस समुद्री रास्ते को हर हाल में खोलना चाहता है। हालत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री रास्ता बन गया है जहां हर लहर के साथ बढ़ रहा है खतरा, जहां हर जहाज के पीछे छिपी है जंग की आहट। दो सप्ताह का सीज फायर खत्म होने वाला है, लेकिन समंदर अब भी सुलग रहा है। इस बीच दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को ललकारा है और इस बार समंदर में सबक सिखाने की धमकी दे दी है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हमारी सेना ने अमेरिका और ईरान को टुकड़ों में बांटने की चाह रखने वाले अलगाववादियों की नापाक योजनाओं का तुरंत विरोध किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जिस प्रकार हमारे ड्रोन्स ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए, उसी तरह हमारी बहादुर नौसेना भी दुश्मनों को नई हार का कड़वा स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा किया। उन्होंने अमेरिकी नाकेबंदी को अज्ञानतापूर्ण फैसला बताया और धमकी दी कि अगर ईरान के जहाज नहीं गुजरेंगे तो किसी के जहाज नहीं गुजरने देंगे। गालिबाफ ने दावा किया कि ट्रंप युद्ध विराम का आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने असिमेट्रिक वॉर की योजना और तैयारी के बल पर अमेरिका को पीछे धकेल दिया है। उधर आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने ईरान के लॉन्चर्स को नष्ट करने के अमेरिकी दावों की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि अगर लॉन्चर्स नष्ट भी हुए हैं तो उन्हें मामूली फैक्ट्री में बनाया जा सकता है।
मोहम्मद रजा नकवी ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से युद्ध भड़का तो ईरान वो मिसाइल और ड्रोन्स दागेगा जिनकी निर्माण की तारीख भविष्य की है। यानी जिन पर मई 2026 की मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्ज होगी। इसके लिए ईरान की हथियार प्रोडक्शन साइट्स में दिन रात काम हो रहा है और घातक मिसाइल्स का निर्माण किया जा रहा है। मोहम्मद रजा नकवी के बयान से साफ है कि ईरान ने सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी की गर्दन पर हाथ रखने की धमकी दी है। अगर ईरान का दावा सच साबित हुआ, उसने वैश्विक तेल आपूर्ति को ठप कर दिया, तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, यानी जंग का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। दरअसल ईरान युद्ध विराम के बाद एक हाइब्रिड वॉर लड़ने की तैयारी में भी जुटा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमले हुए तो इजराइल और मिडिल ईस्ट का एक भी पावर प्लांट सेफ नहीं बचेगा। संकेत साफ है कि ईरान अब पुराने ढर्रे पर जंग नहीं लड़ेगा। अगर सीज़फायर टूटा और अगले दौर का युद्ध हुआ तो सिर्फ इजरायली ठिकाने और अमेरिकी बेस पर ही हमले नहीं होंगे, बल्कि हमले का पैटर्न भी अलग तरह का होगा। ईरान जैसे को तैसा की तर्ज पर हर पलटवार करेगा और सैन्य ठिकानों के साथ साथ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएगा। ईरान की इस ललकार के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेंट्रल कमांड ने गश्त शुरू कर दी है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद का जखीरा इकट्ठा होने लगा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं, एक दूसरे पर आरोपों की बारिश कर रहे हैं। ऐसे अविश्वास के माहौल में दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आ रहे हैं। ऐसे में बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं और जल्द ही दूसरे दौर की जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। टी न्यूज़ नेशन।